हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है, वो ये है कि एनटीपीसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंज आ गया पिछली बार से, साथ ही साथ सिलेबस में क्या क्या बदल डाला इन्होंने जो कि आपके फायदे या नुकसान का है। इसके अलावा किस जोन से कितनी सीटें हैं और आपके लिए क्या फायदेमंद है। इसमें हम प्रेफरेंस की भी बात कर लेंगे कि लड़कियों के लिए इनमें से कौन सी सीटें ज़्यादा अच्छी हैं और कौन सी सीट लड़कों के हिसाब से अच्छी है जिसमें कि सैलरी वगैरह ज़्यादा है। ठीक, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अब सीधे काम की बात पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो काम की बात ये है कि इसकी डेट्स, तो दोस्तों डेट ये है कि 13 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर से लेकर 13 सितंबर तक। ठीक, 14 अक्टूबर सॉरी अभी सितंबर चल रहा, मुझसे भी क्या गलती हो रही है। रात के असल में 10 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ तो गलती हो गई। 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो मेरे दोस्त आप दूसरा फॉर्म मत भर देना, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर देंगे। इससे अच्छा है कि आप करेक्शन डेट की वेट करो। करेक्शन डेट इन्होंने पहले से बता दी है भाई, 13 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद 14 और 15 लास्ट डेट रहेगी किसकी, पेमेंट की। मान लीजिए आपका पेमेंट छूट जाता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। और पेमेंट के बाद 16 से लेकर 25 तक आपकी करेक्शन की डेट है, यानी कि जो भी फॉर्म में गलती है उसको आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड क्या कराते हैं, ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं और फ्री में है। एंड ये क्या करते हैं, हर हफ्ते सैटरडे संडे ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में एग्जाम अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा और अपनी जो डिटेल वगैरह मांगे वो डाल देना, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट आपका फायदा क्या है। पहली चीज तो फ्री है, कोई पैसे नहीं है और फ्री की चीज कभी छोड़नी नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि इसका बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस मिलेगा जैसा कि असली एग्जाम में आपको मिलेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एनटीपीसी का एग्जाम होता कैसा है मेरे दोस्त। तीसरी चीज, ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी। मान लीजिए अभी आपको सोचते हो कि यार 100 में से मेरे 70 नंबर आ सकते हैं और आप अपने आप को 30 मार्क का सोच रहे हो सकता है ऐसा। और जब आप ऑल इंडिया बैठो 5-10 लाख लोगों में और देखो कि 70 नंबर पे तो आपकी रैंकिंग बहुत पीछे चली गई, तो आप समझ जाओगे कि बच्चों का लेवल क्या बढ़ गया है और आपको और मेहनत की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर इनका पर बहुत अच्छा एनालिसिस मिलेगा आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा अच्छा है और किस हिस्से पर आपको ज़्यादा वर्क करना है। और एग्जाम के बाद सीधी सी बात है, आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सैटरडे और संडे 2 दिन ध्यान रखना, एग्जाम होगा और फ्री की चीज छोड़नी नहीं है। आप लिंक पर सिर्फ क्लिक करो, वहां पर डिटेल डालो, लॉगिन करो और अपना एग्जाम जरूर दो। ठीक है, 1-1 घंटा लगेगा आपको, पर देना जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें 5 पोस्ट बताई है कि भाई 5 पोस्ट निकली हैं। पहली पोस्ट निकली है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और दूसरी पोस्ट निकली है स्टेशन मास्टर। ये दोनों ही लेवल 6 की पोस्ट हैं। अभी मैं लेवल समझा दूंगा, लेवल से फर्क क्या पड़ना है। और इन दोनों पोस्ट में लगभग सैलरी 65,000 के आसपास होने वाली है आपकी। इसके बाद लेवल 5 की तो 3 पोस्ट निकली हैं, ये है वो। पहली गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 की हैं। दूसरी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और तीसरी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो सैलरी बैठेगी लगभग 80,000 के पास बैठेगी शुरुआत में, और जो बची हुई दोनों टाइपिस्ट वाली जॉब है इनकी लगभग 50,000 के आसपास बैठेगी। अब आप पूछेंगे यार ये लेवल क्या है, तो लेवल सुन लीजिए। आपके इसमें आगे चलकर 2 एग्जाम होने, पहला CBT 1 और दूसरा CBT 2। जब पहला CBT 1 होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, चाहे आपने कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस भरी हो। पर जो दूसरा CBT होगा वो 2 लोगों के लिए होगा, एक होगा लेवल 6 वालों के लिए और एक होगा लेवल 5 वालों के लिए। यानी जिसने दोनों पोस्ट की प्रेफरेंस भर रखी है आपको 2-2 एग्जाम देने पड़ेंगे और दोनों एग्जाम की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल मांगा है, क्या एज मांगी है और कितनी वैकेंसी मांगी है। CCTS जो कि पहले नंबर पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दी लगभग 65,000 के आसपास सैलरी बैठेगी। B2 कैटेगरी का मेडिकल है, अभी मैं आपको मेडिकल भी समझा दूंगा। वैसे इसमें 18 से 33 वर्ष तक उम्र मांगी जाती थी, पर क्योंकि कोविड था तो इन्हें लगा कि यार 3 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो अब उम्र कर दी है 18 से 36 वर्ष। और आपका जो SC ST OBC वाला जो एक्स्ट्रा छूट मिलनी थी एज में, वो इसके ऊपर मिलेगी। तो CCTS के 1736 पोस्ट आई हैं जो कि अच्छी हैं। स्टेशन मास्टर 994, ट्रेन मैनेजर 3144 जो कि सब में ज्यादा हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 पोस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 732 पोस्ट हैं। कुल मिला के 8,113 वैकेंसी निकली हैं। अगर यहीं पर मैं बात कर लूं प्रेफरेंस की, तो आप अगर लड़की हैं तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को लास्ट में रखना। फर्स्ट आप JA को रख सकती हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। दूसरे पे आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर
इनमें से किसी को रख सकती हैं। मतलब जे की नौकरी ऐसी होती है 5 डेज अ वीक, ठीक है, 5 दिन आप काम करोगे, वीकेंड आपका ऑफ रहेगा। साथ में ये भी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनकी थोड़ी सी मतलब इन जे और इनके मुकाबले, टाइपिस्ट के मुकाबले हल्की सी हार्ड है। थोड़ा बहुत आपका फील्ड का काम भी हो सकता है सीसीटीएस में, थोड़ा बहुत। स्टेशन मास्टर तो आप स्टेशन की मालकिन हो ही गई हैं अगर आप लड़की हैं तो। और लास्ट रखना गुड्स ट्रेन मैनेजर, और अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, मन ही है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, तो ही भरना, वरना इसको लास्ट में रखना, क्योंकि काफ़ी इस तरह की नौकरी है दिन रात की, बाहर घूमने की, जंगलों में गाड़ी खड़ी रहती है, थोड़ा सा सही नहीं है लड़कियों के हिसाब से। इसके अलावा जिसको पैसे कमाने वो गुड्स ट्रेन मैनेजर को फर्स्ट पे रखे, स्टेशन मास्टर या सीसीटीएस वाले में से किसी को भी सेकंड पे रख ले, मर्जी है, और इन दोनों जॉब को थर्ड पे रख ले। सुकून वाली पोस्ट चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए शांति से, तो भाई JAA पहले भर लीजिए आप, ठीक है। मेडिकल कैटेगरी सब में दे रखी है। सी कैटेगरी वाले मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग भी भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। C2 कैटेगरी में कलर ब्लाइंडनेस चल जाता है। आप मेडिकल वाले हिस्से में जाकर देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं मांगा है, ठीक। अच्छा, देखते हैं आगे क्या करते हैं। आगे कोई काम की बात निकालते हैं तो हम पढ़ेंगे। हाँ, काम की बात यहाँ पर आ गई। अच्छा, तो काम की बात पर आते हैं। हनी सिंह का रैप था ना मेरे भाई। तो काम की बात यह है कि जो भी स्टेशन मास्टर की पोस्ट को भरेगा उसके लिए क्या है, सबसे पहले CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और उसके बाद यहाँ पर साइको टेस्ट भी होगा। साइको टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल, मतलब स्टेशन मास्टर के लिए फेल हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप टाइपिस्ट वाली वैकेंसी को भरते हैं तो टाइपिस्ट वाली वैकेंसी में आपको क्या देना होगा, CBT 1, CBT 2 और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि या तो आप हिंदी की टाइपिंग देंगे या फिर इंग्लिश की टाइपिंग देंगे, वो भी कंप्यूटर पर। हिंदी की है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये ट्रेन मैनेजर और उसमें नहीं है, परंतु स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट और इसमें ये टाइपिंग वाला टेस्ट है। तो अब चल लेते हैं सीधे अपने सबसे ज़रूरी चीज़ कि किस जोन से कितनी पोस्ट निकली हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट में, इसको किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड को यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो सब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पोस्ट वैकेंसी पर चलते हैं दोस्त, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक वीडियो में कवर करूँगा ना तो आप कहोगे यार कितनी लंबी कर डाली। अच्छा, आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे इसमें, जैसे आपका मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कोशिश करना वो जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल लेवल का हो, वो स्टेट का ना हो। मान लीजिए आप EWS में हैं और आप अपना वो लगा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, तो फिर इनकम सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का ना हो। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब दे दिया, सिलेबस दे दिया, और हम क्या ढूंढने वाले थे, हाँ हम वो देखने वाले थे कि किस RRB में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए, ज़रा सा ऊपर आना है क्या, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अब कहाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं शुरू हो गई है RRB वाइज यहाँ पर वैकेंसी। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है RRB अहमदाबाद। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग पोस्ट निकली हैं। कुल मिला के जनरल की 202, SC की 79, 37, OBC की 137, इस तरह से टोटल 516 पोस्ट यहाँ पर अहमदाबाद में निकली हैं। इसके अलावा अच्छा, अगर आपको डाउनलोड करना है, इसके बाद अजमेर की बात आ गई, तो टोटल कितनी निकली है 132। अगर आपको डाउनलोड करना है, मेरा तो सबसे आसान काम है, सरकारी रिजल्ट पे जाओ और वहाँ पर आपको सारे लिंक बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। मतलब गूगल पे डालो सरकारी रिजल्ट, वेबसाइट आएगी, उसको खोलो, उसमें देखो। इसके बाद आता है RRB बेंगलुरु। बेंगलुरु में 496 पोस्ट हैं। अभी यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, जब इसको कंबाइन करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। भोपाल में 155 पोस्ट हैं। अभी क्या है, अब मैंने आपको भुवनेश्वर दिखाया, तब तक आप पहले वाले भूल गए।
इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बिलासपुर में है यहाँ पर 649 वैकेंसी, ठीक है, टोटल बता रहा हूँ। चंडीगढ़ में 410। तो आप बस ये देखिए कि जो आपका घर है वो किस साइड में आ रहा है, ठीक। चेन्नई में जो है वो 436 पोस्ट है। इसके अलावा बात आती है गोरखपुर की, तो गोरखपुर में सिर्फ और सिर्फ 129 सीट। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, गोरखपुर वाले बहुत कम सीट निकालते हैं। गुवाहाटी में आए हैं 516 वैकेंसी। इसके बाद आते हैं जम्मू श्रीनगर 145, ठीक है। जिन जिनको हिल स्टेशन पे जॉब करनी है भाई जम्मू कश्मीर भरो। कोलकाता ने ALP में भी बहुत ज़्यादा सीट निकाली है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा सीट निकाली। कुल मिला के 1382 पोस्ट हैं यहाँ पर। मालदा में सिर्फ 198 पोस्ट हैं। मालदा चलो है भी छोटा, कोई नहीं। मुंबई में निकली हैं कुल मिला के 827 वैकेंसी, ठीक। तो आप अभी ये देख लीजिए कि आपको कहाँ से भरना है। भरना वहाँ से मेरे हिसाब से तो जहाँ पे आपका घर पड़ता हो। प्रयागराज में भी प्रयागराज के हिसाब से कम है, 227 पोस्ट निकली हैं। थोड़ी सी और होती तो बहुत अच्छा लगता। पटना जहाँ पर कि बहुत हाई कंपटीशन रहता है 111 पोस्ट। रांची जहाँ पर कि बहुत हाई कंपटीशन रहता है 322 पोस्ट। सिकंदराबाद में निकली हैं 478 पोस्ट, ठीक। और इसके बाद आता है हमारे यहाँ पर सिलीगुड़ी 40 पोस्ट। त्रिवेंद्रपुरम 174 पोस्ट। तो कुल मिला के जब इन सब का योग करेंगे तो निकलेंगी 8113 पोस्ट। आप बहुत ज़्यादा बहकावे में मत आना कि यार साउथ से भर देता हूँ, यहाँ से भर देता हूँ। मेरी सलाह तो यही है कि आपका जहाँ पर भी घर पड़ता है वहाँ से आप इस फॉर्म को भरें, ज़्यादा खुश रहेंगे, शांति से रहेंगे।